Hello everybody. Today we are going to start class 10th lesson 6 the making of a scientist. जो क्लास 10 का लेसन 6 है मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. ओके, जो ये चैप्टर आपका मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एज विद द नेम ऑफ चैप्टर दिस इज क्लियर टू यू ऑल दैट दिस इज अबाउट द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, दैट हाउ द साइंटिस्ट आर मेकिंग देयर मींस कि साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए या साइंटिस्ट बनने के लिए क्या किसी ने किया. तो यहाँ पर ये जो आपकी रियल स्टोरी है दिस इज अबाउट रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन कि जो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है वो जो साइंटिस्ट यहाँ पर बने हैं तो उन्होंने क्या लिखा कि कैसे वो साइंटिस्ट बने हैं, कैसे उन्होंने जो है वो एफर्ट्स किए थे, क्या इन्होंने अपने चाइल्डहुड में किया. तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा कि कैसे ये जो साइंटिस्ट है यहाँ पर इन्होंने कैसे कैसे एफर्ट्स किए थे, कैसे कैसे इन्होंने इनका इंटरेस्ट था कि इन्होंने इनकी हेल्प की, जिसकी वजह से क्या था कि यहाँ पर ये साइंटिस्ट बनते चले गए. ठीक है, और ये नहीं कि स्टार्टिंग में साइंटिस्ट बने तो इनको सक्सेस मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से ही मिली या स्टार्टिंग से ही इनको सारे अवार्ड्स मिलते चले गए. इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है वो यहाँ पर राइटर अपना बताते हैं. तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इट्स समरी विद क्वेश्चन आंसर्स. So as in the animation I have shown you there that how the scientists are making कि साइंटिस्ट बनने के लिए कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कैसे बुक को रीड करते हैं, कैसे वो ट्राई करते रहते हैं, कैसे वो इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं. ओके, सो लेट्स कम टू द चैप्टर फर्स्ट अबाउट द ऑथर Robert W. Peterson. His birth was in 1925 and he was died in 2006. ओके, तो 2006 में एक्सपायर हो गए. वॉज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर. ये कौन थे? अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे हु लेटर बिकम अ फ्रीलांस ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स एंड बुक्स. देखो सबसे पहले ये क्या थे? अमेरिका में न्यूज़पेपर राइटर थे. उसके बाद ये क्या बने? इन्होंने मैगजीन्स के लिए लिखा, इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी. ठीक है, और स्पोर्ट्स के टॉपिक भी इन्होंने अपनी राइटिंग में इंक्लूड किए. तो यहाँ पर इन्होंने क्या थे स्पोर्ट्स के टॉपिक को लेकर के, और यहाँ पर इन्होंने एक साइंटिफिक जो थी वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं. ये अमेरिका के न्यूज़पेपर के राइटर रहे हैं. दिस इज अबाउट द ऑथर एंड ऑथर्स एनिमेशन आई हैव शोन यू देयर ऑलरेडी. नाउ कम टू द चैप्टर. ओके, बिकॉज इन दिस वन व्हाट विल बी द करेक्टर? फर्स्ट विल बी रिचर्ड, जो यहाँ पर साइंटिस्ट है वो, उनकी मदर एंड हिज फ्रेंड्स आल्सो, राइट? So come to the chapter first, how this is included. Before starting the chapter I would like to tell you there that in the examination rarely some question will be there from this chapter because long question rarely come from there and short questions will come from this chapter. Okay, but still we have to discuss this one also. Let's start the chapter. Richard Albright has received the Serial Scholar Award and the Shrink Plug. यहाँ पे जो अवार्ड है, देखो अमेरिका के अंदर कैसे कैसे अवार्ड्स होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री के अंदर था, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर था, बायोलॉजी में. तो इनको यहाँ पर क्योंकि साइंटिस्ट है तो नेचुरली क्या है कि साइंस सब्जेक्ट इनके पास था और साइंस से रिलेटेड ही इनको क्या थे अवार्ड्स भी मिले. ठीक है, बट ये जरूरी नहीं कि इनको बिगिनिंग से सब कुछ मिलता चला गया, इनको स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा. तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की, कैसे एक साइंटिस्ट बना, कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया. यहाँ पर ये जो थे फैसिनेशन मींस अट्रैक्शन, अट्रैक्टेड, वो किन से अट्रैक्ट थे? फॉर बटरफ्लाइज को लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे यहाँ पर. और इन्हीं ने, ये जो बटरफ्लाइज थे, इसी ने जो है ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इसी ने जो है साइंस का जो वर्ल्ड है इनके सामने खोल कर रख दिया. मींस टू से साइंस में इनका इंटरेस्ट कहाँ से क्रिएट हुआ? इन कलरफुल बटरफ्लाइज से. जैसे आपको दिखा रखी है यहाँ पर कितनी कलरफुल बटरफ्लाइज है यहाँ पर, इन्हीं बटरफ्लाइज से इन्होंने अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट किया, इन्हीं से उनका इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता चला गया. द स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड Albright, okay, who grew up in the town of Reading, जो यहाँ पर यूएसए के जो टाउन है वहां पर ये यहाँ क्या है ग्रू हुए थे, मतलब यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था यूएसए में. एज ही डिड नॉट हैव मच टू डू देयर, इनके पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था. ये क्या करते थे? कलेक्टिंग द थिंग्स. वो इनकी जो हॉबी थी, इनकी जो हैबिट थी वो क्या थी? कलेक्टिंग द थिंग्स, की चीजों को कलेक्ट करते रहते थे. और यहाँ पर क्या कलेक्ट करते? वो बटरफ्लाइज को भी यहाँ पर कलेक्ट करते. जैसे जो किंडरगार्टन होता है, गार्डन होता है, जैसे कोई गार्डन है वहां पर फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर से क्या है ये, जैसे कि स्वीटनेस लेने के लिए आती है ना बटरफ्लाइज, जैसे स्वीटनेस को लेती रहती हैं. तो ये क्या करता था? वहां पर जाता था, उनको पकड़ने की कोशिश करता था, उनको पकड़ के कलेक्ट कर लेता था, रख लेता था. ठीक है, और जैसे इनको प्रोटेक्ट कर सकता था वैसे इनको प्रोटेक्ट करता था, मतलब इनको मारता नहीं था लेकिन वैसे इनको अपने पास सेफली रख लेता था इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, जैसे वो चाइल्डहुड में था. बटरफ्लाइज वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट
ऑफ द वर्ल्ड। कहते कि जो ये बटरफ्लाईज थी इसी की वजह से जो है इसका इंटरेस्ट बहुत क्रिएट हुआ किसके अंदर, साइंस के अंदर, कि कैसे जो है एक बटरफ्लाई है उसकी लाइफ साइकिल चलती है। जैसे यहाँ पे आपको शो किया कि कैसे जो है वो बटरफ्लाई चलती है, यहाँ पर कैसे एग्स होते हैं, कैसे लार्वा होता है उसके अंदर, फिर प्यूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई जो बन के बाहर आ जाते हैं। तो इसी चीज ने यहाँ पर इसको किया। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द बिगनिंग नाउ, दैट वाज इंट्रोडक्शन, नाउ चैप्टर। तो जो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है वो एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी फेमस स्टोरी है रिचर्ड एब्राइट के बारे में, जो कि बचपन से उसको बताते कि इसकी मदर जो थी, हिज मदर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू हिम, वो बहुत हेल्पफुल थी। यहाँ पर इनके फादर नहीं थे, इनके फादर एक्सपायर हो चुके थे। बीइंग अ मदर she had a lot to arrange everything for him, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर अरेंज की जो कि उसके बच्चे को चाहिए थी। मीन्स she knew it well that her child has interest to learn new things, उनको पता था कि उनके बच्चे के अंदर क्या है, ये क्वालिटी है, ये उसकी हैबिट है कि नई नई चीजों को वो जानना चाहता है, नई नई चीजों को पढ़ना चाहता है। तो उसकी मदर ने भी क्या किया, यहाँ पर उसकी मदर यहाँ पर क्या करती है, उसके लिए वो सारी चीजें अरेंज करती है जो कि वो कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करती है, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते हैं ये, और उसके चाइल्डहुड से व्हेन ही वाज 2 years old, जब वो 2 साल का था तभी से वो क्या करने लगा था, यहाँ पर बटरफ्लाईज को पकड़ने लगा। तो इसने कितनी 25 स्पेसीज फाउंड नियर हिज होम टाउन, जितने भी उसके होम टाउन के आसपास, होम टाउन देखो टाउन के आसपास जितनी भी बटरफ्लाईज की वैरायटीज थे, जितनी भी स्पेसीज थे, यहाँ पर जितनी भी तरह की जो बटरफ्लाईज वहां पर दिखती थी वो सारी 25 तरह की उसके पास कलेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, ही टॉट इट to be an end of butterflies collection until one day his mother brought him a book named, अब एक बार उसकी मदर ने क्या किया, उसकी मदर यहाँ पर आती है, वो उनको एक बुक देती है जिस बुक का नेम क्या होता है, दिस बुक नेम इज वेरी पॉपुलर in this chapter and the question may come on this book there, okay, that what kind of book was that. So the book name was there, The Travels of Monarch X, जो मोनार्च एक्स था, जो मोनार्च 10 था, यहाँ पर उसकी ट्रैवल के बारे में, मतलब मोनार्च जो थी यहाँ पर जो मेन जो बटरफ्लाई होती है इसके बारे में था। तो इस बुक को पढ़ने के लिए इन्होंने ओपनली इनविटेशन दिया था, जिस यूनिवर्सिटी ने इस बुक को लॉन्च किया था, इस बुक को इन्होंने पब्लिश किया था, तो उस यूनिवर्सिटी ने एक ओपन इनविटेशन दिया था कि ये जो बुक है इसको पढ़ने के बाद जो भी बटरफ्लाईज के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट्स करेगा, उनकी जितनी भी स्पेसीज हो सकती है, जितनी भी उनकी वैरायटीज होती है, जितने भी उनके स्पेसेस होंगे उनको कलेक्ट करेगा, तो ओपनली इनविटेशन है वो यहाँ पर आकर के जो है उनको प्राइज दिया जाएगा। तो जैसे आप भी देखते हो, जैसे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आती है, मैगजीन आती है कि आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। आजकल जैसे न्यूज़पेपर के अंदर ये ट्रेंड हो चुका है कि न्यूज़पेपर में कुछ भी मतलब आ जाता है कि मतलब ये फजल फील करो, अगर आपने 10 फजल फील किए तो आपको ये मिलेगा, बाइक मिलेगी या कैमरा मिलेगा, इस तरह के कोई मतलब इंसेंटिव्स रख देते हैं ताकि उसको जो है लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े और इंटरेस्ट क्रिएट हो उनका उसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पर जो बुक ये पब्लिश हुई थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, तो ये वाली जो 10 जो मोनार्च वाली जो बुक पब्लिश हुई थी, तो इसके अंदर इन्होंने ओपनली इनविटेशन रखा था कि जिसका भी मतलब जो यहाँ पर जो बटरफ्लाईज की जो मतलब जितनी भी स्पेसीज होंगी, जितनी ज्यादा वो कलेक्ट करेंगे उतनी ही उनको यहाँ पर जो वो प्राइस दे दिया जाएगा। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, और इससे उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया, एंड ही गोट मच मोर इंटरेस्ट इन डीलिंग विद साइंस, और इसके बाद उनका साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया कि कैसे जो है ये लाइफ साइकिल चलते हैं, हाउ द बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल इज गोइंग ऑन देयर, राइट। नेक्स्ट इज देयर ही स्टार्टेड विद टैगिंग। अब यहाँ पर ये क्या करता है कि जब वो छोटा ही होता है बच्चा, अभी तो बड़ा नहीं हुआ है, तो ये इसकी जो मदर जो इसको बुक लेके आती है, इस बुक्स की हेल्प से ये इसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और जैसे फर्स्ट टाइम ये कंट्री में जो साइंस फेयर होता है उसको ये क्या करता है, फेस करता है, क्योंकि जैसे साइंस एग्जीबिशन हो गया होता है ना, तो यहाँ पर साइंस फेयर लगा हुआ था, तो यहाँ पर क्या था, स्लाइड्स ऑफ द फ्रॉग टिश्यू ही लॉस्ट, तो यहाँ पर जो स्लाइड्स थी जो फ्रॉग टिश्यू की थी वो यहाँ पर उससे मिस हो जाती हैं, एंड एवरीबडी वांट समथिंग बट हिज प्रोजेक्ट डिड नॉट विन एनी प्राइज। अब ये जो साइंस फेयर लगता है, जो साइंस का मेला यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पर लोगों मतलब बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को लेके, फ्रॉग से लेके,
तो उनको सबको क्या कि कुछ ना कुछ प्राइज मिलता है, बट ये जो लड़का होता है इसको कोई भी प्राइज नहीं मिलता, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ जाता है कि जीतने के लिए मुझे विक्ट्री हासिल करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसको क्या था, उसको लगा कि मुझे और रियल एक्सपेरिमेंट्स करने, मुझे प्रोजेक्ट नहीं बनाने, मुझे और रियल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जिससे कि मैं रियलिटी में शो कर सकूं कि क्लीन मॉडल में बना सकूं, नीट एंड क्लीन मॉडल बने। मॉडल का मतलब यहाँ पर कि रियल में मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि नहीं ये चीज जो है ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसने जो है यहाँ पर क्या किया, अब इसने रियलिटी के ऊपर सर्च करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। एंड ही स्टेड बिजी ड्यूरिंग इज हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में था, जब वो एज अ बॉय था, एज अ चाइल्ड, और जब ये हाई स्कूल की एजुकेशन हासिल कर रहा था, उस टाइम पे इसने क्या किया, ये बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा, ठीक है। वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंड टू हिम बाय डॉक्टर एक्वर्ड, जो डॉक्टर एक्वर्ड था, इसने यहाँ क्या किया कि उसको एक लेटर लिखा और उसने उनसे गाइडेंस मांगी। देखो जैसे हमारा कोई फेवरेट होता है और हमें पता है कि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे सजेशंस लेंगे ना। तो ऐसे यहाँ पर जो ये बच्चा था, इसने क्या किया, जब वो हाई स्कूल में था तो इसने डॉक्टर को लेटर लिखा। डॉक्टर को लेटर लिखने के बाद उसने क्या लिखा उसमें कि मुझे जो है वो गाइड कीजिए, कैसे जो है वो मैं इसके अंदर और इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ या कैसे मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, कि नेक्स्ट ईयर में जो फेयर होगा मैं उसमें कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक प्रोजेक्ट चूज करता है वो यहाँ पे, और चूज करने के बाद वो क्या करता है, जो मोनार्च होते हैं, जो मेन यहाँ पर बटरफ्लाई होती है, तो उसके मोनार्च के ऊपर ये यहाँ पर क्या करता है, जो मोनार्च कैटरपिलर्स होते हैं एवरी फ्यू ईयर, तो कुछ सालों तक मतलब उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। ही थॉट दैट द रीजन फॉर दिस कुड बी a bitter, so he started raising caterpillars in the presence of beetles and sorry but could not get any result। अब देखो यहाँ पर ये रिसर्च करता है, जरूरी नहीं कि पहली बार में हम कोई रिसर्च करें तो वो हमारी सक्सेसफुल हो जाए। तो हमारे क्या कि सक्सेस से पहले हमारा फेलियर जो है वो पहले से ही होता है, कि अगर हम सक्सेस नहीं हो पाते, बट हम क्या होते हैं कि कई बार यहाँ पर फेल हो जाते हैं इन चीजों को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स वो करता है, तो स्टार्टिंग में क्या है, वो उसको सक्सेस हासिल नहीं कर पाता, ठीक है। ही इज अ प्रोजेक्ट वन प्राइज, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जब वो कंट्री में साइंस फेयर होता है तो उसका प्रोजेक्ट क्या है, वो प्राइज जीत लेता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट की हेल्प से। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर ही मेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द विक्ट्री बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्च, मतलब फिर आगे के लिए फिर और ज्यादा मेहनत करता है कि मोनार्च के लिए जो मेन जो बटरफ्लाई होती है, उसने मतलब सारे बटरफ्लाइज को कैच नहीं किया, उसने मेन को ही कैच कर लिया, ताकि वो और जो है बटरफ्लाइज को बर्थ दे और उसकी लाइफ साइकिल वो वहां से देखता रहे। तो उसने उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन प्राइज, और इसमें भी उसको जो वो प्राइज मिलता है। देन ही स्टार्टेड हिज रिसर्च एज to the purpose of the 12 garden spots on the back of a monarch pupa, जो monarch के pupas थे, मतलब monarch का pupa मतलब जैसे butterflies में कन्वर्ट होने ही वाली होती हैं, तो उनके ऊपर भी उसने जो 12 गार्डन थे वहां पर 12 जो गोल्डन स्पॉट थे, सॉरी जो गोल्डन स्पॉट थे वहां पर, गोल्डन स्पॉट का मतलब जो उसको लगता था कि हाँ यहाँ पर जो है वो मोनार्च उसको मिल सकती है, उसका प्यूपा यहाँ पर मिलेगा। प्यूपा एक लाइफ साइकिल किसकी जो है वो लास्ट स्टेज होती है, सेकंड लास्ट स्टेज, तो उसमें से वो कैसे जो एक बटरफ्लाई की तरह बिल्कुल बाहर निकल के आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्स थे, लार्वा था, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका प्यूपा मैंने दिखा था पीछे लाइफ साइकिल में, तो कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ते, तो उसके ऊपर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और यहाँ पर जो इसकी मदर है वो उसको हर चीज अवेलेबल करवाती है, जैसे उसको टेलीस्कोप करवा दिया या उसको कैमरा दिलवा दिया ताकि भी उनकी फोटोज क्लिक कर सके, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके कि इसमें अब इतना चेंज आया है, एक दिन के बाद इतना चेंज आता है, अब सेकंड डे इन चीजों में इतना चेंज आएगा। तो मतलब चेंज को देखने के लिए मतलब वो फोटो क्लिक कर सकता था कि पहले दिन ये ऐसी थी, दूसरे दिन ऐसी थी, तीसरे दिन ऐसी, तो मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड डे भी उसका क्या चेंजेस आता है, तो उसके लिए उसको क्या जरूरत थी, कैमरे की जरूरत थी, तो कैमरा भी इसको यहाँ पर वो दिलवाती है, ठीक है। तो उसकी मदर यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और इसके जो ये चीजें होती है मैगजीन के अंदर भी पब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके सोशल स्टडी के टीचर होते हैं वो भी उसको बहुत ज्यादा उससे एडमायर होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उसकी जो है वो मोटिवेट करते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग मतलब ये कहता है कि आप अपने डिबेट करो, पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक को बताओ कि आप कैसे जो वो प्राइजेस जीतते जा रहे हो। ही नेवर यूज्ड टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग और फॉर प्राइजेस, बट बिकॉज ही वांटेड टू बी द बेस्ट एट व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू। वो कहता है कि वो
प्राइज विन करने के लिए नहीं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक्सपेरिमेंट इसलिए करता था ताकि लोग उसको जाने, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में उसकी पहचान बने, वो अपने 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 वे को बेस्ट करना चाहता था। एंड इट इज शोन इन दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर के अंदर शो किया गया है कि कितना क्यूरियस था वो, कितना ब्रिलियंट माइंड था यहाँ पर, और उसकी मदर ने उसको पहचान लिया, उसको राइट डायरेक्शन दी, इसकी मदर ने यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की, ठीक है। His mother also played a big role in making him what he was, as it was she who supported him, जो जिसने उसको यहाँ पर हर जगह सपोर्ट किया, जिसने उसको यहाँ पर एक जो ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10 की जो वो बुक लेके आई, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट जो वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो आपका साइंटिस्ट है इसका कैसे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, क्या क्या ये करते, तो इसकी स्टोरी में हमने अब तक क्या पढ़ा कि जो ये रिचार्ड थे, इन्होंने स्टार्टिंग में जब वो बच्चा था तो इनको बटरफ्लाईज पढ़ने का बहुत शौक था, जब वो 2 इयर्स का था। उसके बाद फिर उनकी मदर ने भी उनको जो है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको जो बुक लेके देती है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, उसको बुक ला के देती है, जिसका उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। और बिगिनिंग से वो हर चीज को नहीं जीत पाता, मतलब बिगिनिंग में ये जरूरी नहीं कि हम कोई भी काम करें तो हम हर जगह विक्ट्री हासिल करें, तो सेम इसमें यही शो किया है कि हम पहले जो है हमारी सक्सेस ना हो कि हमारी फेलियर भी होती है, उसके बाद ही हमें सक्सेस मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको यही बताया गया। ओके, नाउ कम टू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचार्ड एब्राइट्स लाइफ? रिचार्ड एब्राइट की लाइफ में इस बुक ने क्या टर्निंग पॉइंट लाया, क्या उसकी लाइफ का चेंज कर दिया, बिल्कुल क्या चेंज किया उसकी लाइफ में? तो आफ्टर रिचार्ड हैड collected all the 25 species of butterflies that were found in his surroundings, जो इसके आसपास में, जो इसके चारों तरफ जितनी भी स्पीसीज थी, 25 स्पीसीज थी, वो सारी इसने कलेक्ट कर दी थी। And he thought that it would be an end to butterfly collection. अब उसने ये सोचा कि बस इतनी ही बटरफ्लाईज की मतलब स्पीसीज होती होंगी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10 जो उसकी मदर बुक लेके आई, उसको पढ़ने के बाद उसको लगा कि बटरफ्लाईज जो है वो मतलब अमेरिका में जो है वो माइग्रेट होती रहती है, सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेटेड जो है वो वहां पर उनके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर सर्च करना था कि हाउ बटरफ्लाईज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका, कि कैसे वो माइग्रेट हो जाती है, कैसे वो वहां पर चली जाती है। दिस बुक अरोज्ड एन इंटरेस्ट, अरोज्ड मतलब उसने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया उसके अंदर एक्सप्लोर करने का, सर्च करने का, और भी ज्यादा किसके बारे में, मोनार्च बटरफ्लाईज के बारे में। तो यहाँ पर उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक ओपन इन्विटेशन दिया था कि जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उसको फिर प्राइजेस दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको इंस्पिरेशन मिला कि मुझे ये चीज आगे करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर में मैगजीन का या फिर फजल्स का एग्जांपल दिया था कि जैसे हम फजल्स देखते हैं न्यूज़पेपर में, हम उसके अंदर आता है कि अगर आप इतने फजल सोल्व कर देते हो या अगर आप इस पहेली को सुलझा देते हो तो आपको मतलब ये प्राइज मिलेगा। तो सेम यहाँ पर जो है ये जो बुक पब्लिश की थी जिस यूनिवर्सिटी ने, उसने भी यहाँ पर ओपन इन्विटेशन दिया था कि ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च जो बुक है इसको पढ़ने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, जो अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करके मतलब हमारे यहाँ पर इसको सबमिट करेगा, तो क्या होगा कि वहां पर उसको प्राइज दिए जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर इसको इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है कि मुझे और भी ज्यादा क्या करना चाहिए, यहाँ पर सर्च करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी मदर ने उसकी कैसे हेल्प की? देखो मदर का तो बहुत बड़ा रोल रहा। सबसे पहले तो उनके फादर नहीं थे, और जिनके फादर नहीं होते उनकी मदर जो है अगर कुछ करती है तो ये सोचिए कि उनकी मदर का ही बहुत बड़ा हाथ होता है उनकी सक्सेस के अंदर। यहाँ पे भी इनकी मदर जो है, हिज मदर प्लेड अ टर्निंग रोल इन हिज लाइफ ऑफ अ साइंटिस्ट एज शी यूज्ड टू बाय हिम टेलीस्कोप, उसके लिए उसने परचेज किया, माइक्रोस्कोप उसने परचेज किया, कैमराज उसने परचेज किया, माउंटिंग इक्विपमेंट, जो माउंटिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी यहाँ पर उसने जो माउंटेन पे चढ़ने के होते हैं तो वो भी इक्विपमेंट उसने यहाँ पर क्या किया, बाय किए। एंड यूज्ड टू ट्राई टू हेल्प हिम बाय गेटिंग हिम थिंग्स टू लर्न इन द इवनिंग when he used to be free, जब वो फ्री होता था तो उसको उसकी लर्न करने में भी उसकी हेल्प करवाती थी। she also used to take him out on field trips, जो ओपन फील्ड एरियाज होते हैं यहाँ पर वो उसके ट्रिप के लिए उसको लेके जाती है। मतलब वो हर जगह से उसको मतलब प्रैक्टिकली जीने के लिए बहुत ज्यादा उसकी हेल्प करती है कि प्रैक्टिकली एक्चुअल में होती क्या चीजें, और उसको जो बुक है वो लेके देती है। कौन सी बुक? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, जो ये बुक होते वो लेके देती है। एंड वॉज ऑल्सो बॉट बाय हर, ये भी उसी ने खरीदी थी। सो वी कैन से, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मदर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, उसको मेकिंग अ साइंटिस्ट, उसको साइंटिस्ट बनाने में। अगर वो ये बुक नहीं लेके आती वो कभी भी इंस्पायर नहीं होता, और अगर उसकी मदर ये सारी चीजें उसको अरेंज नहीं करवाती, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, अगर ये अरेंज नहीं करवाती तो फिर भी वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल रहता है।
what lesson does a bright learn when he does not win anything at a science fair? जब साइंस फेयर में वो कुछ भी प्राइज नहीं जीत पाता तो उसको क्या मैसेज मिलता है, क्या लेसन वो यहाँ पर सीखता है? तो वो क्या सीखता है? जस्ट बाय शोइंग नीट एंड क्लीन सिंपल स्लाइड्स, उसने सोचा कि वो वुडंट मेक हिम विन एनीथिंग, कि अगर हम नीट एंड क्लीन स्लाइड्स बना लेते हैं तो ये है क्या है कि हमें यहाँ पर विक्ट्री हासिल नहीं होती, हमें क्या करना चाहिए? रियल में जाकर के उसके ऊपर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, दैट ही विल परफॉर्म विल हेल्प हिम विन द प्राइज एट एनी फेयर। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वही चीज हमें विक्ट्री हासिल करने में या किसी भी फेयर में प्राइज हासिल करने में हेल्प करती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? कौन से प्रोजेक्ट या कौन से एक्सपेरिमेंट वो कहाँ करता है? अब इसके बाद कौन से करता है? he did an experiment to see the cause of the viral disease that kills nearly all the monarchs। अब वो यहाँ पर उस डिसीज को, उस बीमारी को भी यहाँ पर जो है वो उसके कोज को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करता है कि जिनकी वजह से मोनार्च जो है वो मर जाते हैं, नियरली ऑल द मोनार्च, जिनकी वजह से मतलब इनको हार्म होता है, जिनकी वजह से ये मर भी सकती हैं। तो ये जो है मोनार्च की लाइफ के बारे में जो डिसीजेज होती हैं उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है। आफ्टर फ्यू इयर्स एंड ऑल्सो टुक अप अ प्रोजेक्ट टू प्रूव दैट द विक्ट्री बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्च टू सर्वाइव बाय बिहेविंग लाइक देम। और वो मतलब अपने इस को प्रूव भी कर देता है कि बटरफ्लाईज के बारे में वो प्रूव भी करता है सारी चीजों को कि हाँ जो उसने एक्सपेरिमेंट किया वो सही भी है। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? अब कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से जो साइंटिस्ट बनते हैं, कौन से यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द चैप्टर देयर आर 3 क्वालिटीज दैट अ पर्सन नीड्स टू हैव टू बी साइंटिस्ट। यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं, 3 चीजों की वजह से यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट बनता है। पहली कौन सी यहाँ पर? रेटेड माइंड, कि हमारा जो माइंड है वो ऐसा होना चाहिए कि मतलब बहुत ही शार्प हो और हम क्या करें, हमें क्यूरियोसिटी हमारी सेकेंडली होनी चाहिए यहाँ पर। और थर्डली द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमारा माइंड ऐसे सेटअप होना चाहिए, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको अपना माइंड सेट करने ला है कि यस मुझे साइंटिस्ट ही बनना है और कुछ मुझे नहीं बनना। ये नहीं कि अगर साइंटिस्ट नहीं बना तो मैं कुछ और बन के बैठ गया या कुछ और छोटा मोटा काम कर लिया, नहीं। अगर आपको फुल डिटर्मिनेशन है तो आपको पहले सबसे पहले क्या है कि सोचना है अपने माइंड में कि हाँ मुझे साइंटिस्ट ही बनना है। सेकंड, आपको क्यूरियस रहना है, अपनी क्यूरियोसिटी दिखानी है किसी भी चीज को सर्च करने में, किसी भी चीज के एक्सपेरिमेंट्स करने में कि हाँ मुझे ये करना है, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके कोज को फाइंड आउट करना कि ये किस लिए हुआ, क्यों हुआ। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि हाँ ये ऐसे होता है तो हाँ भी ऐसे ही होता है, नहीं। ऐसे आपको बिलीव नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको पहले उसके ऊपर सर्च करना है, पहले उसको देखो कि अगर ये चीज है तो ये क्यों है, किस लिए है और क्या ये एक्चुअल में होती है। तो मतलब कॉज जो है उसके पता करना और क्या एक्चुअल में रिजल्ट निकलता है नहीं, उस चीज को करना, वो आपके लिए क्या होती है? सेकंड रीजन होता है साइंटिस्ट बनने के लिए। एंड द थर्ड इज देयर, आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर, आपकी जो इच्छा होती है, जो डिजायर होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि यस मुझे जो साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट ही बनना है, मुझे कुछ और नहीं बनना। ओके, सो इन दिस चैप्टर आई taught you the summary of the chapter, after that some question answers of NCERT book, and these are only the important questions you should learn. You should pause the video, write the question answers in your notebook. Okay, and thank you so much for watching the video. Have a nice day.